हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे कोनिक सेक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन पढ़ने के लिए हमें एक कोन की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। ठीक है, कोन का हमने एक कोन चूज कर लिया। ठीक है, ये जो है कोन का मेरे पास क्या है, बेस है, राइट। और ये जो कोन है मेरे पास क्या है, राइट सर्कुलर कोन है। राइट सर्कुलर कोन पे जो एक्सिस होता है वो हमेशा क्या होता है, बेस के साथ एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास बेस का रेडियस हो जाएगा। अगर वो बेस का रेडियस है तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल मेरे पास क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो कोण के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा कर लेते हैं। क्या क्या है, इस वाले साइड को क्या बोलते हैं, जनरेटर। जनरेटर। इस वाले जो एक्सिस है, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, ये एक्सिस ही बोलते हैं, ये एक्सिस है। और ये जो एंगल है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल। ये हमारा पास क्या है, कोण का बेसिक कंसेप्ट है। अगर मैं जनरेटर के चारों तरफ, अगर मैं एक्सिस के चारों तरफ, जनरेटर को एक्सिस के चारों तरफ अगर 360 से अगर मैं मूव करा दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक कोण डेवलप हो जाएगा, राइट। ओके, अब हमें करना है क्या है, इस कोण को कट करना है। ठीक है, तो कोण को कट करेंगे तो क्या क्या चीजें होंगी, हमें इसी के बारे में पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो देखते हैं। कोण को कट करने के लिए मुझे एक ब्लेड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मुझे एक ब्लेड की जरूरत पड़ेगी। तो देख लेते हैं, ये मेरे पास कोण है, मैं फिर से कोण डेवलप करता हूं। ठीक है, ये वापस से मैं इसका ये एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं और ये इसका रेडियस ड्रॉ कर लेता हूं। ये इसका हो जाएगा। अब मैं कर क्या रहा हूं, इस कोण को मैं एक ब्लेड से इसको मैं कट कर रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं कि जो ब्लेड है मेरे पास, वो मैं सामने से देखने से कुछ ऐसा दिख रहा है। मतलब वो क्या है, इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। तो जब इसको इस तरह से कट करेंगे तो अगर मैं इस पोर्शन को, ऊपर वाले पोर्शन को मैं रिमूव कर दूं तो टॉप से देखने के बाद मुझे क्या दिखेगा, मुझे एक सर्कल दिखेगा टॉप से देखने के बाद। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये जो मैं कट कराऊंगा तो कुछ ना कुछ मैं एंगल में चूज करूंगा। ठीक है, ठीक है, ये जो एंगल है मेरे पास क्या है, एंगल मेरे पास अल्फा है। ठीक है, तो जब मैं इसको मैं कट करूंगा तो टॉप से, याद रखना है, टॉप से अगर मैं देखूं तो मुझे सबसे पहला जो मुझे दिखेगा, क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा, सर्कल दिखेगा। ठीक है, ओके। इसी कोण को अगर मैं, इसी कोण को मैं कोई दूसरे एंगल पे कट करूं, दूसरे एंगल में कौन सा चूज कर रहा हूं, मान लेता हूं मैंने एंगल चूज किया है कुछ इस तरीके से। ये जो एंगल है मैं कुछ ऐसा चूज करता हूं। तो ये एंगल जो है, मान लेता हूं इस एंगल को मैंने क्या लिखा है, बीटा लिख रखा है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये एंगल क्या है, बीटा ही है। ठीक है, तो इस केस में देख सकते हैं कि बीटा का जो वैल्यू है वो अल्फा से तो बड़ा है। बीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, अल्फा से बड़ा है। बट 90 डिग्री से ये क्या है, कम है। इस वाले केस में क्या है, बीटा का वैल्यू क्या है,
90 डिग्री है, तो बीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री था तो हमारा क्या बना था, सर्कल बना था, ठीक है। इस केस में क्या है, बीटा का वैल्यू क्या है, 90 से छोटा है लेकिन अल्फा से बड़ा है, तो इस केस में जो मेरे पास बनेगा वो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये जो डायग्राम है मेरे पास किस चीज का है, ये इलिप्स का डायग्राम है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, इलिप्स का डायग्राम है। मैं एक और केस लेता हूं, थर्ड केस लेता हूं, ठीक है। थर्ड केस लेता हूं। थर्ड केस में कर क्या रहा हूं कि मुझे फिर से कोण बनाना पड़ेगा, तब मैं थर्ड केस को मैं डिस्कस कर सकता हूं। यहाँ पे मान लेता हूं कि ये मेरा ऐसा वैल्यू है, ठीक है। ये मेरे पास एक्सिस है, मान लेता हूं कि इस केस में जो मेरे पास ब्लेड है वो क्या है, अल्फा के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये जो था मेरे पास अल्फा ये था, और ये जो एंगल जो कट हो रहा है वो भी क्या है, जो बीटा है, बीटा क्या है, अल्फा के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो अगर बीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाए तो इस केस में जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कैसा बनेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। यहां से मैं कट करके हटा दूंगा, तो इस सरफेस को अगर मैं देखूं, तो इस सरफेस को अगर मैं देखूंगा तो ये कुछ इस तरह से हमें सरफेस नजर आएगा, ठीक है। इस सरफेस हमें कुछ इस तरह का नजर आएगा, इस सरफेस हमें कुछ इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। तो इस केस में इस डायग्राम को क्या बोलेंगे, पाराबोला बोलेंगे, पाराबोला, ओके। नेक्स्ट हम एक और केस कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, एक और केस में ड्रॉ कर सकता हूं। ये मेरे पास एक्सिस हो गया, और ये जो मेरे पास है कटिंग एंगल है। तो कटिंग एंगल का जो वैल्यू है वो क्या है, ये जो कटिंग एंगल का जो वैल्यू है ये बीटा है, जो कि जो बीटा है, यहाँ पे बीटा है, ये ऑलरेडी अल्फा है। बीटा का जो वैल्यू है, बीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, अल्फा से भी कम है। बीटा का वैल्यू अगर अल्फा से कम होगा उस केस में जो मेरे पास सरफेस डेवलप होगा ये कुछ ऐसा दिखेगा। सरफेस ये भी पैराबोला की तरह ही दिखेगा, लेकिन ये पैराबोला एक्चुअली होगा नहीं, ये काफी पैराबोला की तरह ये दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये पैराबोला है नहीं। इस डायग्राम को बोलते हैं हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला बोलते हैं। तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास, हाइपरबोला, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर कोण को एक मैं कोण चूज करूं और उसको अगर मैं कट करना स्टार्ट करूं तो ये चार तरीके से हम इसको कट कर सकते हैं, और वो जो चारों मेथड है मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, ठीक है। पहला मेथड में क्या बना था हमारे पास, सर्कल, दूसरे में था हमारे पास इलिप्स, तीसरे में था पैराबोला, और चौथे में क्या था, हाइपरबोला। ये चार चीजें हमें बनेगी जब बीटा का वैल्यू ऑलरेडी 90 डिग्री होगा तो सर्कल बनेगा, बीटा का वैल्यू 90 से छोटा है बट अल्फा से बड़ा है उस केस में इलिप्स बनेगा, बीटा का वैल्यू अल्फा के इक्विवेलेंट हो जाएगा उस केस में पैराबोला बनेगा, और बीटा का वैल्यू अल्फा से भी स्मॉलर है उस केस में हाइपरबोला बनेगा, ठीक है, ओके। अब हम ओके एक छोटा सा अपडेट
आप लोगों को देना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फोन रख के पूछ रहे हैं कि सर बैचेस कब से स्टार्ट होंगी और फी स्ट्रक्चर क्या है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहता हूँ कि बैचेस जो मेरी स्टार्ट होगी हमारी वो है 15 अप्रैल से, राइट। ये जेई की बैचेस है, जेई फॉर क्लास 11th या फिर क्लास 12 दोनों के लिए है। फॉर 1 ईयर दिस कोर्स फी स्ट्रक्चर इज अप्लीकेबल। अगर कोई स्टूडेंट क्लास 11th में है तो उसका फी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ओवरऑल जो फी स्ट्रक्चर है 90,000 है, बट हमने ड्रॉप करके उसको 60,000 पे रखा है फॉर दिस होल ईयर। अगर कोई स्टूडेंट क्लास 11th में है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है, या स्टूडेंट कोई क्लास 12 में है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। बैचेस जो हमारी स्टार्ट होगी 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, राइट। ओके, तो ये छोटा सा अपडेट था। ऑनलाइन क्लास के लिए कहीं से भी बच्चे जुड़ सकते हैं हमारे पास। जो ऑफलाइन क्लास में चलेगा वही ऑनलाइन क्लास में भी चलेगा। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लास में कुछ और होगा। जो ऑफलाइन क्लास में यहाँ जो बच्चे बैठेंगे वही चीज़ हम ऑनलाइन में भी टेलीकास्ट करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा ऑफर है, लाखों रुपए की फीस होती है इंस्टीट्यूट्स में। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। लेकिन ये जो प्राइस है ऑफलाइन का है, ठीक है, ऑफलाइन का ये प्राइस है, ऑनलाइन का प्राइस आप देख सकते हैं। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या, कोनिक सेक्शन एज ए लोकस ऑफ पॉइंट, ठीक है। हमने ये तो कर लिया कि किस तरीके से हम कोन को कट करते हैं तो हमारा सर्कल बनता है, एलिप्स बनता है, पाराबोला या हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। लेकिन हम इक्वेशंस की जब बात करेंगे, एग्जाम्स में हमेशा इक्वेशंस के साथ हमें प्ले करना होता है। कभी भी इस तरह की चीजें नहीं होती है, बस ये समझाने के लिए। लेकिन एग्जाम्स हमेशा इक्वेशंस के साथ ही आपको डील करना पड़ेगा। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि लोकस ऑफ ए पॉइंट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे बनेगा। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि एक स्ट्रेट लाइन चूज करना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आपने चूज कर लिया, ओके। उसके बाद करना क्या है, इस पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट को हमें चूज करना है। ये पॉइंट जो है मेरे पास फिक्स है, ठीक है। ये पॉइंट जो है मेरे पास फिक्स है। इस पॉइंट को पहले मैंने फिक्स कर दिया और इस लाइन को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब मैं करूंगा क्या, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स चूज करूंगा, ठीक है। मान लेता हूं कि मैंने एक पॉइंट को मैंने यहां पे चूज किया, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने पी से रिप्रेजेंट किया। ये जो फिक्स पॉइंट था, इस फिक्स पॉइंट से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से लेके यहां तक का डिस्टेंस प्लस ये जो पॉइंट जो मैंने चूज किया है वहां से यहां इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हमें क्या करना है, हमेशा रेशियो चूज करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका रेशियो चूज करना है। मान लो कि यहाँ ये जो डिस्टेंस है, हमारा डिस्टेंस क्या है, एग्जैक्टली एसपी, और ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पीएम होगा। तो एसपी बाय पीएम का जो रेशियो होगा, हम सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। याद रखना है, ये जो पॉइंट, ऐसे मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, उसमें से मैंने एक कोई रैंडम सा पॉइंट मैंने चूज किया है, ठीक है। तो याद रखना है, एसपी बाय पीएम का जो रेशियो होगा, हम उस रेशियो को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसको हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर ये जो रेशियो है, मतलब एसपी बाय पीएम का जो रेशियो है, अगर ये 1 आता है, 1 का मतलब क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है मैंने क्या बोला था, कोई रैंडम सा मैंने कोई कर्व चूज किया है, ठीक है। सो यहां से कर्व तक का डिस्टेंस और कर्व से इस लाइन तक का डिस्टेंस, ये जो रेशियो है, अगर इस रेशियो का वैल्यू अगर 1 है तो उस केस में जो मेरे पास डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे, पाराबोला। पाराबोला, ठीक है। अगर इसका वैल्यू 0 है, ई का वैल्यू अगर 0 है,
जीरो का मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है वही क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो गया। उस केस में क्या बनेगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास सर्कल, ठीक है। जो तीसरा केस है, अगर मैं दिस इसेंट्रिसिटी ई का वैल्यू 1 से स्मॉलर है बट 0 से लार्जर है, ठीक है, 1 से स्मॉलर है बट 0 से लार्जर है, इस केस में जो मेरे पास डायग्राम बनेगा वो बनेगा इलिप्स। और जो फोर्थ हो जाएगा, अगर ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में बनेगा मेरे पास क्या, हाइपरबोला। उस केस में मेरे पास क्या बनेगा, हाइपरबोला, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कोनिक सेक्शन का बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन यही है। इतना जानने के बाद ही हम कोनिक सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक इसके बाद ही हम सर्कल पहले पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद पैराबोला पढ़ सकते हैं या इलिप्स पढ़ सकते हैं या हाइपरबोला पढ़ सकते हैं। एक बार पहले ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद ही हम चीज़ों को कर सकते हैं। बिना ये जाने हुए ये आगे पढ़ाई करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ओके। उसी हिसाब से, क्योंकि इसी के हिसाब से हमारा इक्वेशंस डेवलप होगा, राइट। तो ये रखना, ये बात को ध्यान रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर से मैं आपको अपडेट देता हूँ, जो बैचेस हमारी स्टार्ट होगी वो कब से होगी, 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। और आप लोग रेडी हो जाओ, जो क्लासेस है बहुत ही रेगुलर तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से चलेगा, इसीलिए मैं आप लोगों को अपडेट दे चुका हूँ। आप कोशिश करो ज्वाइन करने का, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।